Hi everyone, my name is Smita Minj and I welcome you all in my channel. इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है नीड्स और रोल्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ये बीएड में आप लोगों का एक इलेक्टिव पेपर रहता है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। इसके अंदर यूनिट 1 में ये सारे टॉपिक्स जो है आपको पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो नीड या रोल क्या होता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, इसके बारे में थोड़ी सी चीजें देखेंगे। तो पहले यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई है, जैसे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हैज एब्सोल्युटली रिवॉल्यूशनाइज्ड द एंटायर एजुकेशन सिस्टम। यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के थ्रू कुछ कुछ रिवॉल्यूशंस आए, कुछ चेंजेस आए एजुकेशन सिस्टम में। Until recently, the teachers used to be the sole interpreter of knowledge to the learners and the textbooks the sole resources। यानी कि कुछ समय तक ऐसा देखा जाता था कि टीचर्स ही सोल इंटरप्रेटर होते थे नॉलेज के, या मतलब अगर कोई लर्नर है, कोई स्टूडेंट है, कोई भी एक इंडिविजुअल है जो किसी चीज़ को सीखना चाह रहा है, तो उसको सिखाने के लिए एक सोल इंटरप्रेटर जो होता था, मतलब एकमात्र माध्यम जो होता था, वो किसको कहा गया है? टीचर को कहा गया है। और आगे लिखा हुआ है द टेक्स्ट बुक्स द सोल रिसोर्स। और टीचर जिस चीज़ के थ्रू जो है नॉलेज देता था, वो चीज़ क्या होती थी, वो रिसोर्स क्या होता था? किताबें होती थी, यानी कि टेक्स्ट बुक्स होते थे। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हैज़ अफेक्टेड द कन्वेंशनल रूल एंड इट हैज़ ओपनड अप द न्यू एरियाज ऑफ टीचर फंक्शंस। यानी कि जब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आया तब वो जो पुरानी तरीके से, जो कन्वेंशनल तरीके से जो चीज़ें चलती आ रही थी पहले समय से, उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ या थोड़ा सा बदलाव हुआ और टीचर्स के लिए थोड़ा एक न्यू एरिया कुछ ओपन हुआ, जिसके थ्रू वो अपनी एजुकेशन सिस्टम को या टीचिंग एंड लर्निंग की प्रोसेस को और ज़्यादा इफेक्टिव या प्रभावी बना सकते हैं। टुडे टीचर्स हैव अ रेंज ऑफ मीडिया टू असिस्ट एंड सप्लीमेंट द इंस्ट्रक्शनल वर्क। यानी कि आज के टाइम पे देखें तो टीचर के पास एक वाइड रेंज में मीडिया वगैरह जो है अवेलेबल है, अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग मेथड्स, अलग अलग एप्लीकेशन, इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है टीचर्स के पास में, जिससे कि वो असिस्ट और सप्लीमेंट कर पाते हैं अपने इंस्ट्रक्शनल वर्क को। यानी कि जो स्टूडेंट्स को वो चीज़ें सिखाते हैं या इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसको और बेहतर जो है बना सकते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। तो यहाँ पे हमने देखा पुराने समय में टीचर और टीचर ही एकमात्र इंसान होता था किसी को ज्ञान देने के लिए, और टीचर के पास जो रिसोर्स होता था वो टेक्स्ट बुक ही होता था। पर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जब आया, टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी को जब एजुकेशनल लाइन में या एजुकेशनल फील्ड में मतलब रिलेट किया गया या जोड़ा गया, तो टीचर को नए नए मीडियाज वगैरह मिले, न्यू एरियाज उनके लिए ओपन हुए, ताकि वो अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को असिस्ट कर सके और बेहतर तरीके से जो है अपनी जो जो भी नॉलेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसको बेहतर तरीके से दे सकें। अब जो है एक्चुअल पॉइंट्स यहाँ से शुरू होते हैं कि नीड या रोल क्या है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का। तो पहला पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड अ पैसिव क्लासरूम टू एन एक्टिव एंड इंटरएक्टिव क्लासरूम विथ ऑडियो विजुअल्स, चार्ट्स एंड मॉडल्स, स्मार्ट क्लासरूम्स एटसेट्रा। यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ने ट्रांसफॉर्म किया या बदलाव किया या चेंज किया, एक जो सीमित जो दायरा था क्लासरूम का उसको बढ़ा के उसने क्या किया, काफ़ी सारी टीचिंग एड्स जो है हमको अवेलेबल कराई और क्लास को एक्टिव बनाया, और एक इंटरएक्टिव क्लासरूम हो सके, एक एक्टिव क्लासरूम हो सके, इस चीज़ में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ने हेल्प की और हमको ऑडियो एंड विजुअल एड्स प्रोवाइड किए। चाहे हम सिर्फ ऑडियो के थ्रू अपनी आवाज़ वगैरह जो है रिकॉर्ड करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कुछ विजुअल्स, कुछ पिक्चर्स या इमेजेस दिखा के पढ़ा सकते हैं, या ऑडियो विजुअल दोनों, यानी कि कोई वीडियो वगैरह दिखा के हम पढ़ा सकते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के थ्रू। कई मॉडल्स या चार्ट्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के उनको बना करके दिखा सकते हैं, और स्मार्ट क्लासरूम की भी फैसिलिटी हमारे पास हुई ताकि हम अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकें। नेक्स्ट है द लर्नर्स टू बी एक्सपोज्ड टू प्रोफेशनली डिजाइंड प्रोग्राम्स ऑन वीडियोज और कंप्यूटर्स। यानी कि प्रोफेशनल्स के थ्रू, प्रोफेशनली ट्रेंड जो है लोग, उनके बनाए हुए या डिज़ाइन किए हुए प्रोग्राम्स या इंस्ट्रक्शंस रहते हैं,
जिसका इस्तेमाल करके भी हम शिक्षा जो है अच्छी तरीके से बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, चाहे वो वीडियोस के थ्रू हो, चाहे कंप्यूटर्स के थ्रू हो, मतलब किसी भी टेक्नोलॉजी या किसी भी गैजेट का इस्तेमाल करके एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी टीचिंग को इफेक्टिव कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, द लर्नर्स गेट ट्रेनिंग थ्रू सेल्फ इंस्ट्रक्शन एंड टीचर्स रिलीव्ड फ्रॉम द वर्क बर्डन, यानी कि जो टीचर का वर्क बर्डन है वो काफ़ी कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स को जो है वो सेल्फ इंस्ट्रक्शंस मिलता है। इंस्ट्रक्शंस उनको मतलब टीचर हर एक बच्चे के पास में जा जा करके चीज़ों को नहीं बताता कि अब ये करना है, अब ये प्रोसेस, अब ये प्रोसेस, नेक्स्ट ये कीजिए, ऐसा हर बच्चे के पास जाके बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इंटरनेट का इस्तेमाल करके एक लिंक बना दी, एक मॉक टेस्ट बना दिया या एक कोई भी वेबसाइट बना दी, बच्चा जब उसको ओपन करेगा अपने मीडिया या गैजेट जिस भी चीज़ में इंटरनेट वगैरह के थ्रू, तो उसको वो खुद से ही इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे मिलते जाएंगे कि अब आपको कौन सा स्टेप करना है या क्या चीज़ें करनी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, द लर्नर्स गेट ट्रेनिंग थ्रू सेल्फ इंस्ट्रक्शन एंड टीचर्स आर रिलीव्ड ऑफ द बर्डन, यानी कि टीचर का जो काम का बर्डन, बहुत ज़्यादा बोझ है, वो कम हो गया और स्टूडेंट्स को सेल्फ इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, टाइम सेविंग फॉर टीचर्स विच इन टर्न में बी यूटिलाइज्ड फॉर क्रिएटिव वर्क एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, यानी कि जब टीचर का बर्डन कम हो रहा है, उनका वर्क बर्डन कम हो रहा है, यानी कि टीचर को थोड़ा समय मिल रहा है, उस समय का सदुपयोग वो इस तरीके से कर सकते हैं कि अपने टाइम को और ज़्यादा क्रिएटिव वर्क पे लगा सकते हैं कि और वो मतलब नई नई चीज़ों की खोज कर सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि और किस तरीके का हम ऑडियो यूज़ करें या वीडियो यूज़ करें या कैसे ग्राफिक्स यूज़ करें या क्या नई टेक्नोलॉजी आई हुई है जिसका इस्तेमाल करके हम अपनी टीचिंग को और बेहतर बना सकते हैं, या किस तरीके से और जो है अपनी टीचिंग को क्रिएटिव बनाएं। तो इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं टीचर्स सीख सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, द ट्रेनिंग एंड यूज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स द प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर, यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूज करके टीचर्स का भी जो है ग्रोथ होता है। जैसे कि टीचर्स को भी ऐसा नहीं है कि जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है, जो भी टेक्निक्स, जो भी मेथड्स आ रहे हैं या जो भी गैजेट्स अवेलेबल है उसके बारे में सारी जानकारी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो भी इस्तेमाल करते करते और उसका यूज़ करते करते ही धीरे से चीज़ों को सीखते हैं। तो इससे क्या होता है, उनकी भी एक प्रकार की ट्रेनिंग हो जाती है, उनका भी करियर में ग्रोथ आ सकता है, नई चीज़ों को वो भी सीखेंगे तो उनका भी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ होगा और उनका करियर जो है वो एक अच्छे लेवल पे जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, टेलीविजन, रेडियो, वीसीआर, एलसीडी, कंप्यूटर्स एंड प्रोजेक्टर्स हैव एनरिच्ड एंड फैसिलिटेट इफेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, यानी कि इतनी सारी चीज़ें जो हमारे पास अवेलेबल है ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंदर ही आएगी, चाहे वो टीवी हो गया, रेडियो हो गया, वीसीआर हो गया, एलसीडीज वगैरह हो गए, कंप्यूटर हो गया, चाहे आप प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाएं, ये सारे चीज़ों ने काफ़ी मदद की है एंड फैसिलिटेट इफेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, और इसका इस्तेमाल करके हम नॉलेज को और बेहतर तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं लोगों में, या और बेहतर तरीके से जो है शिक्षा सभी लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हैज़ इम्प्रूव्ड द वेज ऑफ टीचिंग by giving it teaching aids and programmed instructional material, यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूज़ करने से इम्प्रूव्ड वेज मतलब मिलते हैं टीचिंग के, कि मतलब कैसे अपनी टीचिंग को और इम्प्रूव किया जाए। बाय गिविंग इट टीचिंग एड्स, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है टीचिंग एड्स हमको प्रोवाइड करता है एंड प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स भी जो है वो हमको प्रोवाइड करते हैं। टीचिंग एड में आ गए कि हम वेरियस ऐप्स का यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं टीचिंग के लिए। आजकल आप सर्च करेंगे, अगर आप ऑनलाइन टीचिंग करना चाहते हैं और आपको पता नहीं है, बिल्कुल भी आपको कुछ नॉलेज नहीं है कि कैसे स्टार्ट करना है,
तो काफ़ी सारे ऐप वहाँ पे हैं, उसका इस्तेमाल करना आपको सिखाया जाएगा, उसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, सपोर्ट दिया जाएगा एंड काफ़ी सारे इस तरीके की चीज़ें जो है आजकल अवेलेबल हो गई है। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या करता है, आपकी टीचिंग को इम्प्रूव्ड वे में आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हो उसके लिए आपको पूरा पूरा असिस्ट करता है और काफ़ी सारे टीचिंग एड्स आपको प्रोवाइड करता है एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स के बारे में आपको जानकारी देता है। मैकेनिज्म ऑफ फीडबैक डिवाइसेस फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग बिहेवियर हैव प्रोड्यूस्ड इफेक्टिव टीचर्स, यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप फीडबैक भी ले सकते हैं कि जो टीचिंग एंड लर्निंग का प्रोसेस है वो इफेक्टिव तरीके से हो रहा है या नहीं। कई बार ऐप्स वगैरह जो होते हैं, हम डिफरेंट टाइप के ऐप्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसके साथ एक उसको रेट देने का मतलब उसको रेट करना है कि मतलब आउट ऑफ 5 आप इसको कितना स्टार्स देते हैं, या फिर आप उसमें कुछ कुछ आपको प्रॉब्लम है या कुछ चीज़ आपको अच्छी लगी, जो भी आपका फीडबैक है वो वहाँ पे आप लिख करके डाल सकते हैं। तो ये सब सारी तरीके की जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल है, जिसके थ्रू बच्चे जो हैं अपना फीडबैक किसी भी चीज़ के लिए, किसी प्लेटफॉर्म, कोई लिंक, कोई टेस्ट, कुछ भी आपने अपना कंटेंट डाला हुआ है किसी टीचर ने, तो उसके ऊपर बच्चे जो है अपना फीडबैक जो है आराम से दे सकते हैं और उस फीडबैक का इस्तेमाल करके कोई भी टीचर उसको जो भी कंटेंट है, जो भी चीज़ है उसको मॉडिफाई कर सकता है और एक बेहतर तरीके से चीज़ों को बच्चों के सामने जो है वो प्रेजेंट कर सकता है। तो ये था नीड एंड रोल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। टीचर को भी असिस्ट करता है, उनका वर्कलोड जो है, उनका जो बर्डन है उसको कम करता है, जिससे कि जो टीचर्स है अपने समय को अलग अलग टाइप के क्रिएटिव वर्क्स पे लगा सके और अपनी टीचिंग को बेहतर कर सके। फीडबैक का मैकेनिज्म उसमें रहता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में, जिस भी तरीके की हम टेक्निक्स या मीडिया यूज़ करें उसके ऊपर हम फीडबैक दे सकते हैं कि कैसा था, या ये चीज़ जो है, ये मशीन जो है ये प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही, इस तरीके का फीडबैक दे सकते हैं। अलग अलग प्रकार के टीचिंग एड्स प्रोवाइड करते हैं टीचर्स को अपनी टीचिंग इम्प्रूव करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो थी, ये रोल या नीड जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, इस वीडियो में हमने कवर किया। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ, ताकि एक अच्छा कंटेंट सबको मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।